आज मैं एक लखनऊ के सदर गोला में स्थित एक 39 साल पुराने लवली ज्वेलर्स के प्रतिष्ठान में हूँ और हमारे साथ हैं श्री गौरव अग्रवाल जी, जो कि 39 साल पुराने प्रतिष्ठान में, और इनकी उम्र 31 साल करीब है, 31-32 साल। तो आपके पिताजी को मैं जानता हूँ, हमारी कॉलोनी में ही रहते हैं और हम आज थोड़ा सा आपसे बातचीत कर रहे हैं। बहुत सहज आपका स्वागत है हमारी इस परिचर्चा में। और ये हमारे सहयोगी नवल पांडे जी हैं जो कैमरामैन का काम कर रहे हैं। तो हम पूरे स्वागत के साथ आपसे कुछ हल्के फुल्के प्रश्न पूछना चाहेंगे। गौरव अग्रवाल जी, आप तो बिल्कुल ऊर्जा से परिपूर्ण हैं, युवा हैं, तो इस व्यवसाय को आपने बहुत अच्छे संभाला है। हम देख रहे हैं इस छोटी सी जगह में आप कितने अच्छे से आपने अपनी दुकान को व्यवस्थित करके रखा हुआ है। शुक्रिया। मेरे को एक हल्का फुल्का दिमाग में आता है कि 2016 के आसपास नोटबंदी हुई थी जी, उसी के आसपास एक वर्ष पहले या एक वर्ष बाद जीएसटी लगा था जी। उस समय बड़ा व्यापारियों में प्रतिरोध आया था जी। नोटबंदी से तो हम आम लोग भी परेशान थे, किसी के पास 5 नोट थे 2000 के, किसी के पास 50 थे, किसी के पास 20 थे, तो हम लोग को लाइन में लगना पड़ता था। उसके लिए हम लोग लाइन में लग रहे हैं और एक दिन में बैंक वाले 2 नोट 5 नोट लेते थे। और फिर जीएसटी से भी बहुत से व्यापारी, चाहे सर्राफा के हो चाहे कोई भी हो, सब कहते थे हम लोग के ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ी है दोनों चीजों। बिल्कुल। और हमारा व्यापार तो बिल्कुल चौपट हो गया है। तो ये बात कुछ हद तक सही भी थी, लेकिन सरकार तो वो फैसला लेती है जो देश के हित में होता है, पर सरकार को लेना भी चाहिए। मोदी जी ने लिया तो मोदी जी बदनाम हो गया, उनकी जगह इंदिरा गांधी होती वो बदनाम होती। तो उसके कोई भी एक होता है तो उसका गतिरोध तो होता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका इस बारे में क्या सोचना है। आप समझिए लखनऊ के सर्राफा व्यापारियों के बिहाफ पे बोले। देखिए, जीएसटी से तो काफी फर्क पड़ा हम लोग को और नोटबंदी से भी काफी असर आया। हम लोग की सेल पे काफी डाउन रही। नोटबंदी से तो बहुत असर रहा, व्यापार बिल्कुल ठप हो गया था। जीएसटी से असर आया लेकिन उतना नहीं आया जितना नोटबंदी से आया, लेकिन हाँ फर्क रहा बिल्कुल। हम लोग ने सरकार से कहा कि ये आपने 1% वैट से 3% जीएसटी कर दी, लेकिन हम लोग को काफी असर था। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग ढल चुके हैं, तो व्यापार अब धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है जी। एक और चीज मैं चाहूंगा जानना कि जैसे पहले का बजट, आम व्यक्ति की शादी का बजट 10 लाख रुपए होता था जी। आज से 10 साल पहले भी होता था, आज भी कुछ लोग उस बजट में शादी करते हैं जी। जब 10 साल पहले बजट 10 लाख रुपए का होता था तो एक परिवार अपनी बेटी की शादी के लिए 5 तोले 8 तोले सोना का जेवर दे देता था, आराम से देता था। तो उसकी शादियां भी अच्छे तरीके से हो जाती थी, क्योंकि धर्मशाला में करता था या किसी खुले प्रांगण में करता था। घर पे लोग ठहर जाते थे, मोहल्ले के पड़ोसियों के घर मिल जाते थे, उसमें लोग ठहर जाते थे। आज वो चीज 10 लाख की बढ़ के 25 लाख 40 लाख 50 लाख तक हो रही है और बहुत जगह तो करोड़ों में पहुंच रही है। तो अगर एक आम शादी की बात भी करें जो आज का आम लें 25 से लेकर 30 लाख तक होती है जी। उसमें भी काफी पैसा इवेंट मैनेजर ले जाता है जी, बिल्कुल। काफी जगह अगर काफी पैसा अगर डेस्टिनेशन मैरिज उसमें चला जाता है। तो आपके व्यापार के लिए कितनी, आपके उसके लिए व्यापार पे इसका बहुत असर है जी, क्योंकि रेट इतने बढ़ गए हैं। तो अब पहले जो आदमी 8 तोला 10 तोला खरीद लेता था, अब वो 5 तोला ही खरीद पाता, उस उत्ते में 5 तोले ही आ रहा है जी। तो शादी ब्याह में मेन खर्चा अब इवेंट, और अगर आप डेस्टिनेशन कर रहे हैं तो उसका ज़्यादा खर्चा हो जाता है। गोल्ड की सेल पे बहुत असर आ गया जी जब से ये रेट बढ़ गए जी। तो शादियों में अब लोगों का बजट उतना ही है, तो वो लेते 5 लाख 10 लाख के ही है। रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, तो अब वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है। पहले 100 ग्राम था, वो 50 ग्राम हो गया। एक प्रश्न एक आम आदमी के जहन में आता है जी कि वो सोना लेने जाता है तो सोचता है मैंने 24 कैरेट का लिया, 22 कैरेट का, लेकिन आजकल मैंने देखा ज्वेलरी 18 कैरेट में ही बन रही है, 22 कैरेट में बन रही है और 24 कैरेट में तो जेवर बनता ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मिलाना पड़ता है। क्या 18 कैरेट से कम में भी बनती है ज्वेलरी? नहीं, 18 कैरेट से कम में सोने की ज्वेलरी नहीं बनती है। 14 कैरेट में जो बनती है उसमें सिर्फ डायमंड लगा होता है, उसमें सिर्फ डायमंड लगा होता है। गोल्ड की ज्वेलरी 18 में बनती है या 22 में बनती है। मजबूती किस में ज्यादा होती है? मजबूती 18 में ज्यादा होती है, उसका रेट कम है, उसमें वॉल्यूम ज्यादा आ जाता है। 22 का रेट ज्यादा है, उसका वॉल्यूम कम आता है, प्लस वो हैवी बनता है जी, रेट ज्यादा होते हैं उसके, प्लस मजबूती कम होती है उसमें। मजबूती 18 में ज्यादा आएगी। आने वाले समय में आप क्या सोचते हैं कि सोने का भाव और बढ़ेगा? सोने का भाव अभी और बढ़ेगा जी, 1 लाख पार होगा, 1 लाख पार होगा, पक्का पार होगा। और चांदी का? चांदी भी बढ़ेगी, चांदी 1 लाख पार हो गई थी, कुछ सस्ती हुई है, फिर बढ़ेगी जी। तो आदमी अगर सोना घर का पुराना जेवर बेच के खरीदता है
तो क्या कोई ऐसा समय होता है कि बेच पहले दे बाद में खरीद ले, या दोनों काम एक साथ होते हैं? दोनों काम एक साथ, दोनों काम एक साथ। और जिस सोनार के पास आदमी जाके बेचता है उसी से वो ले, उसी से ले सकता है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने गौरव जी, और ये हम लोग के लिए, सबके लिए। अब ये पॉडकास्ट में हमारा वीडियो जाएगा तो लोगों तक जानकारी पहुंचेगी, और ये पॉडकास्ट बहुत से अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल है उसमें भी जाएगा। तो आप समझिए आपने सबके बिहाफ पे इस चीज को प्रस्तुत किया, बिना झिझक किया है, एक पूरे कॉन्फिडेंस से। हमको भी कॉन्फिडेंस इन्हीं चीजों से आएगा कि हम पहले अपने लोगों के साथ मिलकर कुछ वार्ता करेंगे तब किसी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी इसके लिए। और आप चाहें तो एक दफा फोटो ऐसे कैमरा घुमा के ले लें ताकि